दोस्तों, क्या आपकी पत्नी भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, बात बात पर आपकी इंसल्ट करती है, आपके साथ गाली गलौज करती है, आपके बुजुर्ग माता पिता को भला बुरा कहती है? जब भी घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो पत्नी आप पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, आप पर हावी होने की कोशिश करती है, आपको डराती है, धमकाती है, यहाँ तक कि आपके साथ मार पिटाई पर आ जाती है। दोस्तों, पत्नी को आपसे प्यार नहीं है बल्कि आपके पैसे से प्यार है। अगर ऐसा है तो ऐसी पत्नी के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसी पत्नी से छुटकारा पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पति जब पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो सब कुछ पति के हक में होने के बावजूद कोर्ट पत्नी पर विश्वास करती है और पत्नी की फेवर में ही फैसला सुनाती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे केस, ऐसी जजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी पत्नी से बड़ी आसानी से तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपने एविडेंस करानी है, कितने गवाह कराने हैं, कौन कौन से गवाह कराने हैं, ये सभी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये केस है उत्तराखंड का और इस केस में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। पति का आरोप था कि पत्नी उस पर अत्याचार कर रही है, उसके साथ गाली गलौज करती है, उसके बुजुर्ग माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करती है, यहाँ तक कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी पति पर हाथ उठा देती है, यानी कि उसकी पिटाई तक कर देती है। पति जो कि फौज में था, जब देश की सेवा के लिए वो कारगिल जा रहा था तो पत्नी ने बोला कि तू लौट कर मत आना, मैं तेरी पेंशन खाऊंगी। यानी कि पत्नी नहीं चाहती थी कि पति जिंदा रहे और पत्नी केवल और केवल पति के पैसे पर ऐश करना चाहती थी। दोस्तों, पत्नी का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पत्नी पति को अपने पास तक फटकने नहीं देती थी। अगर पति पत्नी ने संबंध बनाना है तो पत्नी कमरा बंद करके बैठ जाती थी और ऐसे में पति के साथ मेंटल क्रूएल्टी के साथ साथ फिजिकल क्रूएल्टी भी होती थी। इन सब ग्राउंड के बेसिस पर पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पत्नी का ही पक्ष लिया और पति की ही गलती निकाली। दोस्तों, फैमिली कोर्ट का कहना था कि पति एक मेल है, एक फौजी है और ऐसे में ये कहना कि पत्नी उसकी पिटाई करती है, उस पर हाथ उठाती है, ये बिलीव करने लायक नहीं है और इसी ग्राउंड पर फैमिली कोर्ट ने पति के डाइवोर्स केस को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पति ने अपने केस में कितने गवाह कराए थे, कौन कौन से गवाह कराए थे, जिससे उसने हाई कोर्ट में ये प्रूव किया कि पत्नी के द्वारा पति पर अत्याचार किया जा रहा था। दोस्तों, इस केस में सबसे पहले पति ने जो गवाही करवाई थी वो अपनी गवाही करवाई थी। पति ने अपना एफिडेविट दिया था जिसमें कि उसने सभी इंसिडेंट स्पेसिफिकली बताए थे। पति ने पत्नी पर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए थे और जो कुछ भी पत्नी ने पति को कहा था उसे वैसे का वैसे ही पति ने अपने एफिडेविट में मेंशन किया था। जैसे कि पत्नी का ये कहना कि तू लौट कर मत आना, मैं तेरी पेंशन खाऊंगी, इस तरह की बातें पति ने बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग में ही मेंशन करी थी। दोस्तों, दूसरी गवाही पति ने अपनी माँ की कराई थी। दोस्तों, माँ ने अपनी गवाही में बताया कि पत्नी अपने पति को चोट पहुंचाने के लिए उस पर बर्तन फेंक कर मारती थी और कई बारी पति को उसके बालों से खींचती थी और जब माँ बेटे को बचाने जाती थी तो माँ के साथ भी पत्नी अत्याचार करती थी, उसे धक्के मारती थी। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट गवाही जो पति ने कोर्ट में करवाई थी वो थी अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की, जो कि पति पत्नी के लड़ाई झगड़े की एक इंडिपेंडेंट विटनेस थी। दोस्तों, पड़ोसन ने बताया कि होली का दिन था और उस दिन जब ससुर ने पत्नी से चाय मांगी तो केवल इतना कहने पर पत्नी ने जूता निकालकर ससुर को दे मारा। दोस्तों, यहाँ पर पति के द्वारा जो एविडेंस करवाई गई थी उसे तो हमने जान लिया, लेकिन दूसरी साइड यानी कि पत्नी ने क्या गवाही कराई थी उसे भी जानना जरूरी है। दोस्तों, पत्नी ने अपनी माइनर बेटी की गवाही करवाई जिसने कि पत्नी यानी कि अपनी माँ की फेवर में गवाही दी थी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने सभी फैक्ट्स और एविडेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ा
दोस्तों, हाईकोर्ट का कहना था कि पति पत्नी तब से अलग रह रहे हैं जब माइनर बेटी केवल 2 साल की थी। ऐसे में माइनर बेटी ने जो भी इंसिडेंट्स या जो भी पक्ष अपनी माँ का लिया गवाही में, उसे सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि माइनर बच्चों की और जब वो केवल 2 साल की थी उसकी याद रखने की क्षमता काफ़ी कम रहती है। और क्योंकि पति पत्नी काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, ऐसे में माइनर बेटी की गवाही पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ पति ने 3 गवाहियाँ करवाई और तीनों गवाही में पत्नी के द्वारा किए गए मेंटल और फिजिकल अत्याचार को डिटेल में बताया गया, इंडिपेंडेंट विटनेस भी कराया गया, जिससे ये कन्फर्म होता है कि पत्नी ही पति पर अत्याचार करती थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और पति की फेवर में डाइवोर्स डिक्री पास की। दोस्तों, इस जजमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि पत्नी आप पर अत्याचार कर रही है, आपके माता पिता पर अत्याचार कर रही है, आपको संबंध बनाने नहीं देती है, या केवल और केवल आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी से प्यार करती है, तो ऐसी पत्नी को तलाक देना ही बेहतर है। और तलाक देने के लिए आपने कोर्ट में स्पेसिफिक इंसिडेंट बताने हैं, साथ में आपने इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही भी करानी है। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।